ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकाम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती निष्ठकी। हरे कृष्ण। आप सब लोगों का आज की कथा में सादर अभिनंदन है।
जो कथा चल रही है, कल ये कथा नारद मुनि जी की खोज है, जिसमें एक गृहस्थ ब्राह्मण को उन्होंने समझा कि ये सर्वोत्तम भक्त है, कृष्ण की कृपा का सर्वोत्तम पात्र है। उन्होंने उन्हें दक्षिण भारत में एक राजा के पास भेजा और वो राजा ने नारद मुनि जी को इंद्र के पास भेजा और इंद्र महाराज ने नारद मुनि जी को ब्रह्मदेव के पास भेजा। अब नारद मुनि ब्रह्मदेव के पास पहुँचे हुए हैं और उनसे ये याचना कर रहे हैं कि अब मुझे ये पता चल गया है कि आप कृष्ण के सर्वोत्तम भक्त। और नारद जी ने ये बात सुन के क्या किया, अपने आठों कान बंद कर लिए और नारद जी को बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि किस तरह से स्वयं ब्रह्मा भी माया से, भगवान की माया से सम्मोहित हो जाते हैं और किस प्रकार वो स्वयं भगवान को पहचान नहीं पाए और भगवान की परीक्षा लेने के लिए वृंदावन पहुंच गए। जब भगवान उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो ब्रह्मा जी ने उनकी एक स्तुति गाई, जिसको कहते हैं ब्रह्म संहिता। भगवान के गुणगान में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता का उच्चारण किया। ब्रह्म संहिता शुरू होती है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये ब्रह्म संहिता एक ऐसा शास्त्र है जो विलुप्त हो चुका था और 500 साल पहले, जैसे कि हम पहले दिन से बताते आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। चैतन्य महाप्रभु ने जब इस संसार में अवतार लिया और जैसा आपको पहले भी बताया कि दक्षिण भारत की यात्रा पे चैतन्य महाप्रभु निकले थे, तो दक्षिण भारत की यात्रा के अंतर्गत वो एक मंदिर में पहुँचे और वहाँ उन्होंने स्वयं इस ब्रह्म संहिता को दोबारा से खोज के प्राप्त कर लिया और वो ब्रह्म संहिता फिर अपने शिष्यों को पढ़ाई और बताई और उस प्रकार से वो ब्रह्म संहिता हमें प्राणी मात्र, जीव मात्र, या हम कह सकते हैं फॉलोअर्स, अनुयायी चैतन्य महाप्रभु के, हमें वो प्राप्त है। और उस ब्रह्म संहिता से भगवान के असली रूप, भगवान की ख्याति, भगवान की के गुण, भगवान की महानता का अंदाजा लगना शुरू हो सकता है। तो उसके आगे जब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, माया के मोह में ब्रह्मा जी सम्मोहित हो गए, कोई बात नहीं, मेरे सखा और मेरे बछड़े चोरी कर लिए,
कोई बात नहीं। लेकिन स्वयं ब्रह्मा इस बात से प्रसन्न नहीं थे कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया, मैं स्वयं भगवान की परीक्षा लेने के लिए गया, मैं कितना धूर्त हूं। तो उन्होंने जाके नवद्वीप में मायापुर नाम के स्थान में अंतरद्वीप में जाके तपस्या की और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न किया और उनसे ये प्रॉमिस कराया कि मैं आपकी अगली लीला में आपका साथ देना चाहता हूँ। और मुझे इतना गिरा हुआ भक्त का रूप देना जिससे कि बिल्कुल मलेच्छ तो ब्रह्मा जी ने किस रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु के समय में आए। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने एक मोहम्मडन परिवार में जन्म लिया और उस समय मोहम्मडन रूल होने की वजह से हरिदास ठाकुर को भगवान नाम का जप करने का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा, क्योंकि कोई भी रूलर उस समय का इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि कोई जन्म से मुस्लिम भगवान का महामंत्र का नाम का जप करे। इसलिए उनको 22 बाजारों में पिटवाया गया, लेकिन हरिदास ठाकुर ने हरिनाम का जप नहीं छोड़ा। कितनी कोशिशें की कि हरिदास ठाकुर किसी तरह से भगवान नाम का जप छोड़ दें। कोशिशें की कि हरिदास ठाकुर को बदनाम कर दिया जाए। हरिदास ठाकुर के पास एक वैश्या को भेजा गया और वैश्या के साथ हरिदास ठाकुर बदनाम होने के बजाय वैश्या ने हरिदास ठाकुर की भक्ति को आत्मसमर्पण कर दिया और खुद भी भक्त बन गई। फिर उसको भी कोई हरिनाम जपने से रोक नहीं पाया। तो ये हरिदास ठाकुर की कीर्ति है, ये ब्रह्मा जी के अंश हैं। और ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं कि भगवान की कृपा का पात्र मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे सारे देवी देवता, सारे इस ब्रह्मांड में जितनी भी अथॉरिटीज हैं, उन सब का हेड बनाया। भगवान स्वयं भगवान विष्णु और शिव जी के अतिरिक्त जितने भी और देवी देवता, जितने भी और अथॉरिटीज़ हैं, सबके सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का स्थान है। उन्होंने मुझे ये स्थान दिया, लेकिन मैं तो उसका भी पात्र नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंतर्गत जो कार्य करने वाले देवी देवता हैं वो भी भगवान के प्रति अपराध करते हैं। वरुण देव को देखो, नंद महाराज यमुना में नहाने गए थे और वरुण देव ने नंद महाराज का हरण कर लिया। वो वरुण मेरे अंडर में कार्य करता है, उसकी हर गलती मेरी गलती है। जब भगवान अपने पिता नंद महाराज को छुड़ाने के लिए वरुण देव के पास गए तो वरुण देव भगवान के दर्शन पाकर नतमस्तक हो गए और कहा कि आप अपने पिताश्री को
आदर पूर्वक ले जा सकते हैं। नंद महाराज को लेके भगवान अपने घर वृंदावन वापस आ गए। नंद महाराज ने ये सब देखा कि किस प्रकार वहाँ जाके बताया ब्रजवासियों को कि ये हमारा छोटा सा कान्हा, इसको देख के ही वहाँ वरुण देव और सारा उनका दरबार सब इसके चरणों में लौट गया। जरा देखो ये छोटा सा कान्हा। माया के प्रभाव से धीरे धीरे सब ब्रजवासी इस बात को भूल गए और फिर से कान्हा को एक छोटे से बालक के रूप में स्वीकार कर लिया। जब ब्रजवासियों ने धाम को देखने की इच्छा व्यक्त की तो भगवान उनको कहाँ ले गए? अक्रूर घाट। भगवान सब ब्रजवासियों को अक्रूर घाट ले गए और वहाँ यमुना के अंदर ले जाके अपने परम धाम गोलोक वृंदावन का दर्शन करवाया। गोलोक वृंदावन की। और ब्रह्मा जी ने बताया कि यमराज भी मेरे अंतर्गत कार्य करते हैं। और जरा यमराज को देखो, यमराज ने इतनी हिम्मत की कि हमारे भगवान स्वयं श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी मुनि के पुत्र के प्राण ले लिए। जब भगवान ने कंस का वध किया उसके बाद अपने माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता को प्राप्त किया, वसुदेव और देवकी, तो उन्होंने कृष्ण और बलराम दोनों को विद्या प्राप्ति के लिए कहाँ भेज दिया? अवंती, उज्जैन। और उज्जैन में भगवान कृष्ण और बलराम संदीपनी मुनि के अंतर्गत विद्या ग्रहण करने लगे। क्या विद्या ग्रहण की भगवान ने? भगवान ने 64 कलाओं की विद्या ग्रहण की। कितने दिन लगे भगवान को 64 विद्या सीखने में? पूरे 64 दिन। 64 दिन में भगवान ने 64 विद्या सीख ली। उसके बाद संदीपनी मुनि को ये आशंका हो गई कि जरूर ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 64 दिनों में इन्होंने 64 कलाएं इस तरह से सीख ली जैसे ये पहले ही सब चीज में पारंगत आए थे। अब कृष्ण और बलराम को कोई क्या सिखा सकता है कि 64 दिनों में मेरी सारी शिक्षा का झोली इन्होंने खाली कर दी है। जो मैं सैकड़ों साल से मैंने अध्ययन करके जो शिक्षा अपनी झोली में एकत्र की थी, 64 दिन में इन्होंने मेरी पूरी झोली खाली कर दी। ये अवश्य कोई किसी दूसरे स्थान से आए हुए मानव या कोई मानव से ऊपर। तो जब भगवान कृष्ण और बलराम ने संदीपनी मुनि से गुरु दक्षिणा देने का आग्रह किया तो संदीपनी मुनि ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आप अगर कुछ दे सकते हो तो मेरा अमृत पुत्र मुझे वापस लौटा दो।
जब हम एक बार स्नान के लिए प्रभास क्षेत्र गए थे, वहाँ मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। मुझे मेरे पुत्र के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, पुत्र की मृत्यु ही हुई है ना, कोई बात नहीं। भगवान प्रभास क्षेत्र में अपने गुरु के पुत्र को लाने के लिए वापस गए और वहाँ समुद्र से पूछा कि कहाँ है मेरे गुरु का पुत्र, वापस करो। तो हाथ जोड़ के समुद्र ने कहा नहीं मेरे पास नहीं है, मुझे अपना प्रकोप कृपया मत दिखाएं, मैं पहले आपका प्रकोप देख चुका हूँ जब राम अवतार में आए थे, मुझे सुखाने की चेष्टा मत करना, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये नीचे समुद्र में यहाँ एक राक्षस रहता है। क्या नाम है वो राक्षस का? पंचजन्य। वो जरूर आपके गुरु के, वो हो सकता है कि आपके गुरु के पुत्र को वो खा गया हो। तो भगवान कृष्ण और बलराम पंचजन्य के पास गए और पंचजन्य का वध किया और वो शंख जिसमें पंचजन्य निवास करते थे वो शंख ले आए। वही वो शंख था जो महाभारत के प्रारंभ में भगवान ने बजाया। पंचजन्य के स्वर को कहा जाता है कि जिससे देवता लोग और सज्जन लोग, खाली सज्जन गौड़ नहीं, बाकी सारे सज्जन भी क्या हो जाते हैं? निर्भय हो जाते हैं और दुष्ट और राक्षस भयभीत हो जाते हैं। सेम आवाज से, कोई दो डिफरेंट आवाज नहीं है, लेकिन एक ही स्वर से जो भक्त हैं वो निर्भय हो जाते हैं और जो अभक्त हैं वो भयभीत हो जाते हैं।